अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भारत ही है और इस चीज का फायदा अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह से किया जा सकता है, ये भारत अब दुनिया को सिखा रहा है। सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न देशों की आपत्ति के बावजूद भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते जा रहा है। शाम को अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने तेल के खेल में अमेरिका को भी शामिल कर दिया है। लेकिन मेन खबर बताने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के लेटेस्ट फिगर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस हफ्ते आरबीआई ने जो डेटा दिया है उसमें बहुत ही बड़ा चेंज आया है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में पिछले 2 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले एक हफ्ते में 9.6 बिलियन डॉलर नीचे गिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 631 बिलियन डॉलर्स थे, लेकिन मार्च 11 को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 9.6 बिलियन डॉलर्स की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट आंकड़ा है 622 बिलियन डॉलर्स। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिली है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च 11 को खत्म हुए हफ्ते में भारत की करेंसी रुपीस में बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी। रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले के कारण इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $130 पर बैरल तक चली गई थी, जिसकी वजह से रुपीस में डिवैल्यूएशन देखने को मिली थी। 7 मार्च को $1 की कीमत 77 रुपीस तक चली गई थी। उसी वजह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 9.6 बिलियन डॉलर्स की इतनी ह्यूज गिरावट आई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फॉरेक्स रिजर्व्स का फिगर एक हफ्ते लेट बताया जाता है। मेन खबर की बात करें तो वो क्रूड ऑयल से संबंधित है। भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, जिससे अमेरिका काफी नाराज हो गया था और अमेरिका के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके भारत इतिहास में बहुत ही गलत साइड के ऊपर खड़ा है। लेकिन अब लगता है कि भारत ने अमेरिका की नाराजगी को कम करने का रास्ता निकाल दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने इस साल अमेरिका से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स में 11% की वृद्धि की है। यानी पिछले सालों में हम अमेरिका से जितना क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, अब भारत उससे 11% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के कुछ और ओपेक देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में कमी कर रहा है। आपको याद होगा जब भारत ने पिछले साल सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों से कहा था कि ये सब देश मिलकर जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, पहले से कम क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े और प्राइसेस भी बढ़े। ये सब देश ऐसा ना करें और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, वरना कोविड-19 से रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके जवाब में उस समय सऊदी अरेबिया ने भारत को ये कहा था कि अगर भारत को इतना ही सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए तो वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में पड़ा क्रूड ऑयल निकाल ले, जो लॉकडाउन के समय भारत ने खरीदा था। उसके बाद से ही भारत ने सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स काफी ज्यादा कम कर दिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत में गाड़ियों की संख्या हर दिन बढ़ते जा रही है, ऐसे में क्रूड ऑयल कंजप्शन वो भी तो बढ़ेगी। इसलिए सऊदी अरेबिया से कम ही सही, बाकी देशों से तो क्रूड ऑयल परचेज करना ही था। उस क्रूड ऑयल की भरपाई हम रशिया के साथ साथ अब अमेरिका से भी करने वाले हैं। अमेरिका से भी पहले से 11% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया जा रहा है, ताकि रशिया के साथ साथ अमेरिका को भी साधा जा सके और अमेरिका भारत के खिलाफ ज्यादा कुछ ना बोले। खैर, भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? 9, 8, 7 या फिर उससे कम? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।